आज हमें वो खिलाया था योग सत्र दे रही है, योगासन, प्राणायाम। और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी, आयुर्वेदिक सलाहकार, योगाचार्य, राष्ट्रीय स्तर के न्यायाधीश, योग कोच। तो मैं मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राजेश यादव जी का भी स्वागत करती हूँ और योग सत्र में आदरणीय बहन शीला यादव जी का भी। तो आदरणीय शीला यादव जी और डॉक्टर राजेश यादव जी, हमारे इस योगाहार मंच पर स्वागत है आपका, दोनों का आमंत्रित जी है पूरे योगाहार परिवार की तरफ से। बहन जी, आप दोनों जनों का स्वागत के लिए हमारे छतरपुर से रामकृपाल पटेल जी शंख ध्वनि के साथ उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। बहुत आदरणीय बहुत पटेल धन्यवाद। साहब शंख बजाएं। 3 बार बजाइए, कम से कम 3 बार, 2 बार और करिए तब पूरा होगा। बहुत सुंदर। अब संचालक महोदय की अनुमति मानते हुए आदरणीय के सम्मान में मैं कुछ दो लाने कहना चाहता हूँ। जिनका हमें काफी दिनों से था इंतजार, वो जोड़ी आ गई आ गई आ गई। ये जोड़ी आ गई है। 2 लाइनें और। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, योग पधारे आज योगाहार कार्यक्रम में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम की जान है। ओम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल भाई जी। आपने बड़े ही बहुत सुंदर शब्दों में हमारा अभिनंदन किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इसे कहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। और हम आज भी अपने हुनर का दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब महफिल में कदम रखते हैं। आपका किसी का माइक ऑन तो नहीं? माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। किससे सीखूं खुदा की बंदगी, सब लोग तो इसका बंटवारा किए बैठे हैं, और जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लिए बैठे हैं। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब है, और अपने 100 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है भाई जमाना बड़ा खराब है। तो चलिए सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय मुनीलाल भाई जी आ चुके हैं। ओ अभी नहीं दिख रहे हैं वो, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी प्रकट नहीं हुए शायद, ऐसा लगता है। अभी शायद आदमी पवन जी भी नहीं है, तो चलिए कमर गर्दन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय पवन जी, आदरणीय भाई मुनीलाल जी, आदरणीय भाई हीरालाल जी, बहन रंजना जी, मुकेश मालविया जी और अन्य अनेक जो बहन भाई इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शीला जी को योगिक जोगिंग के साथ आज के सत्र की शुरुआत करेंगी। ओ जी जी जी। नहीं, आप डायरेक्ट आपको जरूर आपको जरूरत नहीं है। आप ऑडियो माइक सब ऑफ करके रखिए। वीडियो देखिए। हेलो, वीडियो क्या मुझे ही देख रहे हैं। ओ यहाँ कुछ बात करना है। वहाँ से घर के? अरे वो तो मेरे इसमें चाबियों में, तो इसमें आदरणीय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बढ़िया। और मेरा ऑडियो वो भी बढ़िया दिख रहा सब क्लियर है? है, बढ़िया बढ़िया। बता दे। जी जी, चलिए आज का सत्र शुरू करें। आदरणीय पवन सर, आदरणीय मुनीलाल जी, रंजना बहन जी, हीरालाल जी, मुकेश भाई जी और सभी हमारे साथी, फिर मैं नहीं नजर आऊंगी। सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोनों पूरे नहीं हो सकता, नहीं बैनर पूरा आने से फिर मुझे, हाँ मुझे थोड़ा
ठीक। चलिए, आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत। आपका माइक ऑफ है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ जी आ आवाज रही तो आ रही बहन जी। स्वागत है और शीला मैम। ओम प्रणाम। ओम ओम ओम। और वीडियो ठीक है मेरा? जी जी बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, यौगिक जॉगिंग के साथ आज का सत्र शुरू करेंगे। यौगिक जॉगिंग वार्म अप एक्सरसाइज अपनी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए करें। जिनको भी कमर दर्द है वो सामने की ओर झुकने वाला अभ्यास ना करें या कम करें, आधा झुकें, सावधानी से झुकें। और जिनको भी कुछ हर्निया, हाइड्रोसील, सर्जरी या पेट में जख्म, इस तरह की शिकायत है, वो पीछे की ओर झुकने वाले अभ्यास ना करें, सावधानी रखते हुए हम करेंगे। तो यौगिक जॉगिंग अपने स्थान पर खड़े खड़े धीरे धीरे हाथों पैरों को चलाएं। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ करें, आपको दुगना फायदा होगा। यौगिक जॉगिंग वार्म अप एक्सरसाइज आपके हाथों पैरों के संचालन के लिए। हाथों का पोजीशन चेंज करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो उछल कर ना कर सके वो खड़े खड़े इस तरह से अपने पोज बनाते रहेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों हाथ कमर पर, घुटना संचालन। 1 2, उसका इको आ रहा है मुझे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, घुटने का दूसरा एक्सरसाइज। अगर जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द है तो इतना ही कीजिए, जॉइंट ठीक है तो थोड़ा और नीचे। 2 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथ सामने, हनुमान बैठक। राइट घुटने को मोड़ते हुए राइट साइड, हाथ सामने ही रहे। सांस लेते हुए ऊपर। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8। जो स्वस्थ हैं, युवा हैं और पूरा नीचे तक जा सकते हैं। 9 10। चेंज। पैर इसी तरह खुले हुए, दोनों हाथ कमर पर, हनुमान बैठक 2। अपने राइट साइड घूमे, राइट घुटने को मोड़े, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, कंधों को पीछे की ओर खींचते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर। 2, सांसों के साथ कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8। योगा करने से होगा, जितना भी कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से।
उतना करते रहेंगे। 10 चेंज, पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, वक्ष विकासक क्रिया। आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज। त्रिकोणासन क्रिया, पैर खुले हुए, दोनों हाथ कंधे के बराबर, लेफ्ट हैंड कान के साथ राइट साइड में जाएं। घुटना, पिंडली, टखना, जमीन जहां तक भी जा सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। कोणासन क्रिया, ऐसे लगवाओ ना। जिनको भी कमर दर्द है वो सिर्फ अपना घुटना टच करते हुए इस अभ्यास को करेंगे, और जिनका कमर ठीक है पूरा नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं अपना ऑडियो वगैरह ऑफ रखिए, आवाज का इको होता है नहीं तो फिर। दोनों पैर एक साथ, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को खींचें और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द है तो सिर्फ इतना कीजिए, कमर ठीक है तो पूरा नीचे हाथ टिका दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10 मोटापा कम करने के लिए हस्तोत्तान, पादहस्तासन। 7 6 5 4 3 2 1 वापस। पीटी करेंगे, जो उछल ना सके वो खड़े खड़े इस तरह से कर लीजिए, और जो उछल सकते हैं वो उछल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। योग नृत्यासन क्रिया, डांसिंग। हाथों को कंधे के बराबर घुमाते हुए कमर की ट्विस्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों में 2 इंच का फासला। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और बड़ों की हाइट कम ना हो,
घिस ना जाए इसके लिए हाथों को ऊपर लेकर जाए, अपना भार पंजों पर। जिनको घुटना दर्द है वो सीधे ही खड़े रहे, पंजों पर भार ना दें। पूरा खींचिए, पेट को अंदर खींचिए, वापस सांस लेते हुए एक बार और खींचिए पूरा, वापस। हाथ इसी तरह, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। करेंगे तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंड। राइट साइड में जाएं, हाथों को कान से लगा कर ही रखें। रोक दीजिए यहीं पर अपने आप को। नॉर्मल ब्रीदिंग 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड जाएं, खींचे पूरा अपने साइड को। साइड स्ट्रेच, आपकी साइड की फैट्स कम होते हुए, आपकी बैकबोन स्ट्रांग होते हुए। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए ऊपर, वापस। दोनों हाथों को कमर पर, थोड़े से नेक मूवमेंट्स, ग्रीवा संचालन। जिनको भी सर्वाइकल पेन है उनको सिर की सामने की ओर झुकाने वाली अभ्यास नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बैक में जाने वाला अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को सामने लाएं और सांस लेते हुए पीछे, जितना भी पीछे ले जा सकते ले जाएं। आंखें खुली रखें। चक्कर हो, बीपी हो, अभ्यास ना करें या सावधानी से करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीछे। एक और बार, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीछे। सामने आए, अपने सिर को दाहिने कंधे की ओर झुकाएं। अपने कान को कंधे के पास लाने का अभ्यास करें और अपने बाईं ओर खिंचाव महसूस करें। सांस लेते हुए वापस बीच में आए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में। एक और बार पूरा झुकाने का कोशिश कीजिए। अपने लेफ्ट साइड में खिंचाव महसूस करें। वापस एक बार राइट साइड पर खिंचाव महसूस कीजिए। वापस सिर को दाएं बाएं घुमाएंगे। पहले अपने राइट साइड में घुमाइए पूरा पीछे। अपने चिन को, ठोड़ी को कंधे के बराबर लाइए। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए सामने एक और बार। लेफ्ट, सामने। अगला अभ्यास नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में अभी लेटेस्ट डिस्कवरी ये है कि हमें पूरा सर्कल नेक का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बैकबोन है वो उस तरीके से नहीं बना है कि हम उसको 360 डिग्री पर घुमाएं। 360 डिग्री घुमाने वाले हमारे शरीर के सिर्फ 2 जोड़ है। एक हमारा शोल्डर जॉइंट, कंधा, और एक हमारा हिप जॉइंट। ये दोनों जोड़ ऐसे हैं जो पूरे 360 डिग्री पर घूमते हैं। बाकी ये वाला जोड़ हम सिर्फ 180 घुमाएंगे। राइट टू लेफ्ट पहले हम पीछे से हाफ सर्कल करेंगे, सिर्फ हाफ सर्कल। अभी तक हम पूरे सर्कल घुमाते आए हैं, तो अभी धीरे धीरे नई नई खोज होती जाती है कि शरीर पर क्या चीजें ज्यादा बुरा असर डाल रही हैं, क्या फायदा कर रही हैं। तो हम जब अभी NIS पटियाला में 2 बार कोर्स करके आए हैं, वहां पर ये चीजें बताई गई हैं कि अभी लेटेस्ट क्या है, हमको करना क्या है, फर्क क्या आया। हमने सिर्फ पीछे का आधा सर्कल किया, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। देन आगे से राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। पहले हम क्या कर रहे थे, जो 2 आधे सर्कल करे उसको एक पूरा सर्कल कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, आधे आधे में बांट दिया उसको। चलिए, अपने हाथों को सर्कल करेंगे
ब्रीदिंग के साथ हैंड्स अप एंड इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल। ऊपर जाते हुए सांस भरें, नीचे आते हुए सांस छोड़ें। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड जाएंगे। रिलैक्स। फ्रोजन शोल्डर के लिए कंधे जाम हो जाते हैं उम्र के साथ में। अगर हम अपने कंधों का ज्यादा मूवमेंट्स ना दें तो उम्र के साथ हमारे कंधे जाम हो जाते हैं। अपने दिमाग को, कंधों को बराबर चलाते रहने की जरूरत है। अभी थोड़ा कंधों के साथ साथ दिमाग भी चलेगा। राइट हैंड को सामने लाइए, लेफ्ट को पीछे ले जाइए। सामने राइट, लेफ्ट पीछे। अपने दिमाग से बोलिए कि राइट जाना है आगे, लेफ्ट जाना है पीछे। हो रहा है सबका? बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाते रहिए। हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है तो दिमाग काम करना कम कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिमाग सारा हमारा वहीं के वहीं है, लेकिन हम दिमाग का यूज करना कम कर देते हैं। जैसे खेत को इस्तेमाल ना करो तो खरपतवार आ जाते हैं, ऐसे दिमाग को इस्तेमाल ना करो तो उधर भी खरपतवार आ जाते हैं। तो दिमाग के खरपतवार कौन से हैं? हमारे नेगेटिव थॉट। बैठे बैठे बहू की, बेटे की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, है ना? तो ये सबसे एकदम दूर अपने आप के लिए सोचना, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। ऑपोजिट। सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में। एक होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फलेस। तो हम जो कर रहे हैं, जो आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय पवन सर, रंजना बहन जी, मुकेश जी, हीरालाल जी, आप सभी मिलकर जो कर रहे हैं, ये क्या है? सेल्फलेस सर्विस। और जो इससे अलग जो करते हैं वो क्या करते हैं? सेल्फिश, सिर्फ अपने लिए सोचना। और हम क्या कर रहे हैं? समाज को जगाने का प्रयास। वृक्षासन करेंगे, जितना भी आराम से बैलेंस बना सकते हैं। किसी एक बिंदु पर नजर टिका लीजिए, पेट को अंदर खींचे, मूल बंध लगाने की कोशिश करें। योगी का पेट नहीं होना चाहिए, पेट और वेट। डॉक्टर साहब का हमने करीबन 10 किलो वजन घटा दिया है, तो ये रोल मॉडल है हमारे लिए। इनको साथ लेके हम इसीलिए घूमते हैं कि देखो इनका घटा दिया तो और कोई क्यों नहीं घटा सकता। तो डॉक्टर साहब हम सबके रोल मॉडल है, क्योंकि पहले मुझे सब यही कहते थे कि मैडम पहले इनका तो घटा लो थोड़ा, तो तब हमको बात करना। तो अभी हमने काफी घटाया है डॉक्टर साहब को। आपको शायद वीडियो में इतना कुछ पता भी चल रहा होगा, काफी कुछ। बैलेंसिंग पोज। बैलेंस से आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। माइंड बैलेंस हो जाता है। बैलेंसिंग पोज जरूर जितना भी कर सकते हैं उतना करें। चलिए एक और बैलेंसिंग पोज कर लेते हैं। जितना भी आसानी से कर पाए करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द हो उनको लेग बैलेंसिंग का पोज नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अपना दोनों पैरों के साथ जितनी भी मूवमेंट बना सकते हैं उतनी बनाएं। नटराज आसन। अपने पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ को सामने खींचे, पैर को ऊपर खींचे, जितना भी कर सकते हैं। वापस दूसरे पैर से कर लीजिए। समत्वम योग उच्यते, समता रखते हुए। जो राइट से करा वो लेफ्ट से भी करना।
वापस। वन मोर बैलेंसिंग पोज, हस्त पाद अंगुष्ठासन। हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना। अपने लेफ्ट हैंड को कमर पर रखें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड से अंगूठा पकड़ लें और फिर पैर को सीधा करने की कोशिश। यहाँ पर आकर किसी के हाथ छोटे पड़ जाते हैं, किसी के पैर लंबे पड़ जाते हैं, तो कोशिश करते रहिए। वापस। हमारे कुछ बच्चे बोलते हैं जी हाथ छोटे पड़ रहे हैं, सीधे नहीं हो रहे, पैर सीधा नहीं हो रहा, पर किसी के हाथ पैर छोटे बड़े थोड़े बहुत होते हैं प्रोपोर्शन, लेकिन कोशिश करते रहिए। मेरे असल में हाथ पैर सभी छोटे हैं बाकी सबको कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। चलिए घुटनों पर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। घुटनों की समस्या बहुत ज्यादा है आजकल, जिसको देखो वही घुटना बदलवाने पे लगे रहते हैं। हरकत नहीं करना, काम नहीं करना। हमारे यहाँ पे हमारे एक लाइव एग्जाम्पल हैं, हमारे साधक बिल्कुल रेगुलर से भी ज्यादा रेगुलर, और उन्होंने अपने घुटनों की सर्जरी को अवॉइड करा है। सबसे बड़ी बात। मास्टर जी आइए एक बार यहाँ पर आइए। देखिए ये हैं हमारे मास्टर जी। इन्होंने कई साल से डॉक्टर ने घुटनों की सर्जरी बोला हुआ था, लेकिन निरंतर योग में रहकर, और हमारी क्लास में सबसे पहले आते हैं ये, जो बैनर वैनर लगाना सब कुछ करना, मतलब इन्होंने अपने जिम्मे पे लिया हुआ है। चलिए, तो करने से सब कुछ होता है। अगर आप घर बैठे ये सोचते रहे कि नहीं मुझे तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, हम किसी को बोलते हैं भाई तुम्हें ये परेशानी है तो योग कर लो, बोले जी बहुत करके देख लिया कुछ नहीं होता। तो ये करके देख लिया जैसी चीज तो है ही नहीं, ये तो जीवन शैली है। आपको जीवन में उतारना है, निरंतर करना है, निरंतरता। करके देख लिया जैसा योग में कोई लेसन नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। हमारे ये सलूजा सर हैं, हमारे सीनियर मोस्ट। आइए, और इन्होंने तो अभी थोड़े दिन से क्लास ज्वाइन करी है, करीबन 2 महीने हुए होंगे आपको। आइए आइए, सलूजा जी हमारे सीनियर मोस्ट। मेरे को कमर में बहुत दर्द रहता था और मैं ये सोच भी सकता था भाई मैं सूर्य नमस्कार वाला आसन कर सकूंगा, पर मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको सीखा। आज खुशी की बात है मेरा कमर दर्द ही गायब हो गया ये सब आसन कर। आप बताइए क्या बोला? सलूजा जी बोल रहे हैं कि मैंने शुरू किया तब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं सूर्य नमस्कार जो सब लोग कर रहे हैं वो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कमर में दर्द है। और सलूजा जी तो बहुत, कितना 80 75 70 प्लस एज है उनका, तो अभी वो सूर्य नमस्कार पूरे तरह से सारे स्टेप बढ़िया से करते भी हैं और करवाते भी हैं। हमने अपनी क्लास में सबको टर्न दे रखा है। हम क्लास में बारी बारी एक एक सूर्य नमस्कार सबसे कराते हैं, मंत्र के साथ, आसन के नाम के साथ, जो जैसा भी कंफर्टेबल हो, सब एक एक बार सूर्य नमस्कार कराते हैं हमारे क्लास में। तो चलिए अब हम अपने सूर्य नमस्कार पर ही आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार कंप्लीट एक्सरसाइज, संपूर्ण व्यायाम। सूर्य नमस्कार को एक कंप्लीट एक्सरसाइज इसलिए बोला कि यहाँ पर आपका फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, काउंटर पोज, पोज सब कुछ एक साथ चलता है। पहले करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम भानवे नमः। पूरा स्ट्रेच कीजिए। ओम खगाय नमः। एड़ी टिकाइए, सिर को ज्यादा से ज्यादा हाथों के बीच में लेकर जाइए, अपनी नाभि चक्र को देखने का प्रयास कीजिए। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। स्ट्रेच कीजिए पूरा। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए आसन के नाम के साथ करेंगे। प्रणाम आसन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन आसन। देखें ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें। पर्वतासन, साष्टांगासन। शरीर के 8 अंग जमीन पर, आपके पैर के पंजे, घुटने, हाथ, छाती और आपकी चिन। भुजंगासन, कोबरा पोज, बैक स्ट्रेच, कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास। प्लीज किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। ये लफीट का बंद करें। ओम सर ओम। पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, वीडियो मोबाइल दोनों बंद करें। पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। रिलैक्स। अपने चक्रों पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 1 अनाहत चक्र, आपकी छाती के बीचों बीच अनहद नाद का स्थान। अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित कीजिए। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अपने फेफड़ों को शुद्ध हवा में सांस लेते हुए महसूस कीजिए। 2 ऊपर की ओर नजर, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले का थायराइड पैराथायराइड का स्थान। आपके थायराइड हार्मोन बराबर बैलेंस रहें, उसी से आपका पूरा बॉडी का ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सभी कुछ आपके थायराइड हार्मोन के साथ। 3 स्वाधिष्ठान चक्र, आपकी नाभि के नीचे का भाग, पेल्विक पोर्शन, लोअर एब्डोमेन, पेडू भाग, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्थान। 4 नजर आसमान की ओर, ध्यान आज्ञा चक्र पर, बिंदी का तिलक का स्थान, त्रिवेणी संगम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, सभी कुछ इस शरीर के अंदर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस पिंड में, इस शरीर में
वो सब कुछ विद्यमान है जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। 5 विशुद्धि चक्र, गले का थायराइड पैराथायराइड का स्थान। अपने सिर को अधिक से अधिक हाथों के बीच ले जाएं, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 6 कमर का हिस्सा जमीन पर उठाकर रखें, बाकी सभी हिस्से जमीन पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि केंद्र, जठराग्नि का स्थान, आपके डाइजेशन पावर का स्थान। ये पावर ठीक है तो आपका पूरा शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 7 स्वाधिष्ठान चक्र, पेड़ू भाग, लोअर एब्डोमेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही ज्यादा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी। 8 विशुद्धि चक्र, गले का थायराइड पैराथायराइड का स्थान। 9 आज्ञा चक्र, बिंदिका तिलक का स्थान। टेन स्वाधिष्ठान चक्र, पेड़ू भाग, लोअर एब्डोमेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़िया है, सभी टॉक्सिन्स बॉडी से बराबर बाहर निकल रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। 11 विशुद्धि चक्र, गले का थायराइड पैराथायराइड का स्थान। आपका थायराइड हार्मोन बराबर है, बैलेंस है, तो पूरा शरीर बैलेंस है। 12 अनाहत चक्र, अनहद नाद का स्थान। मेडिटेशन, स्वयं की जानकारी, स्वयं का निरीक्षण, रिलैक्स। 1 मोर टाइम सूर्य नमस्कार इस बार करेंगे। 10 काउंट्स कपाल भाती के साथ करेंगे एक और सूर्य नमस्कार। हर स्टेप के साथ 10 काउंट्स कपाल भाती। 1 10 काउंट्स कपाल भाती कीजिए। सेंटर में रखो, बोतल को सेंटर में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, 11, 12. Relax. One more time. इनहेल और एक्सहेल के साथ सांसें लेते और छोड़ते हुए 1 normal breathing, 2 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 normal breathing, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale and 12 relax. बहुत अच्छे. एक फास्ट करेंगे, जो जितना कर पाए कीजिए. काउंटिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बहुत अच्छे. रिलैक्स. 2 लंबी गहरी सांस. एक बार करेंगे चंद्र नमस्कार. सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप, चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप. चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे. 1, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 वाम अश्व संचालन आसन, 5 अर्ध चंद्रासन. पीछे वाला पैर का घुटना टिका दीजिए, पंजे को ये साष्टांगासन, 8 भुजंगासन, 9 पर्वतासन, 11 अर्धचंद्रासन. पीछे वाला पैर का घुटना टिका लीजिए, पंजे को फ्लैट कीजिए. 12 पादहस्तासन, 13 हस्तोत्तानासन, 14 प्रणामासन. रिलैक्स. बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर. सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए. किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे. जिनको भी घुटनों में दर्द है वो वज्रासन का अभ्यास एकदम से ना करें. धीरे धीरे अपने घुटनों की मूवमेंट पर जाएं. जोर जबरदस्ती से नहीं करना. जिस शरीर को आप बिगाड़ चुके हैं और जितने साल लगे हैं बिगाड़ने में, उससे आधा समय लगेगा उसको ठीक होने में. निरंतर योग करना यही हर समस्या का समाधान है. धीरे धीरे करते कराते यही समझ आया है. और जिसको
ये समझ आ गया, वो जिंदगी पार कर गया। बुढ़ापा हमारे मन की सोच है और उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप उसको कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो हम क्या है कि सहारा, मजबूरियों का सहारा। 24 घंटे हैं हमारे पास, इसमें कि 1 घंटा निकालने के लिए भी कम से कम 101 बहाने हैं हमारे पास कि हम ये घंटा नहीं निकाल सकते। तो तुम जी किसके लिए रहे हो? अगर अपने लिए, स्वयं के लिए आप 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं ले सकते तो आप कहाँ ठहर रहे हो? और ये जो कार्य कर रहे हैं आज हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी की इस योगाहार कक्षा का 1163वां दिन है। निरंतर चलते हैं 12 महीने 365 दिन, और जब 366 दिन होंगे तो 366 दिन। तो निरंतरता एक दिन के अभ्यास से नहीं है। इतनी बात जिसको समझ आ गई वो बिस्तर में रहता नहीं है, फिर बिस्तर छोड़ देता है। डायबिटीज आज की लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी समस्या। एक ग्लाइसिफेज की गोली खा लो और सारे दिन बराबर, ना कोई योग करने की जरूरत, ना प्राणायाम करने की जरूरत। ऐसा बढ़िया है सबके लिए? नहीं। जिसने इसको समझ लिया उसकी डायबिटीज अपने आप चली जाएगी। करेंगे मंडूकासन डायबिटीज को भगाने के लिए। जिनको है वो भगाइए, और जिनको नहीं है उनके पास में आए भी ना इसके लिए। सांस लेते हुए अपने हाथों को पेट पर दबाएं और पूरी सांस खाली करते हुए नीचे। जिनको कमर दर्द है वो सिर्फ इतना पोज बनाइए, और जिनकी कमर ठीक है वो पूरा नीचे जाएं। जितना भी कोशिश कर सकते हैं करें। अपनी नाभि की धड़कन को हाथों पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस। जिनको भी डायबिटीज की समस्या है हाथों की पोजीशन चेंज कीजिए। उनको आसन के पोज में ज्यादा समय तक रुकना, और वहीं पर रुके रुके टाइम पास करने के लिए कपालभाति भी कर लीजिए। क्योंकि रुकेंगे उतना टाइम आपके पास है तो उस टाइम को इस्तेमाल कीजिए। जब होल्डिंग के समय रहते हैं वहां पर होल्ड किए किए कपालभाति का अभ्यास कर लीजिए। इंटीग्रेटेड थेरेपी, योग और प्राणायाम एक साथ। धीरे धीरे वापस। परम पूज्य स्वामी जी अभी इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, सभी चीज को, जितने भी नेचुरल चीजें हैं हमारी प्राकृतिक वातावरण से जो हमें मिल रहा है उससे ही हम अपने आप को ठीक करें। समय का सदुपयोग करें, एक एक साथ दो दो काम करें। प्राणायाम भी करें, आसन भी करें। और इसका साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हरिद्वार में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर सारी ये साइंटिफिक स्टडीज हो रही है कि क्या क्या हमारे शरीर पर असर है इन सब चीजों का, और वो स्टडीज फिर बाहर निकल के आती है। करेंगे शशकासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को खींचे, पूरा खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, सांसों को नॉर्मल कीजिए, पेट को अंदर कीजिए, मूलाधार चक्र पर ध्यान दीजिए, मूल बंध लगाइए। धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए हाथों को, हथेली को, कोहनी को, माथा नीचे टिकाए। शशकासन आपके सभी चिंता, तनाव, मानसिक विकारों को दूर करने के लिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। शशकासन करते समय आपका ब्लड फ्लो आपके
माइंड की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ एक्टिव हो जाता है, जिससे आपके सारे मानसिक विकार ठीक होते हैं। क्रोध, चिंता, तनाव, जब भी क्रोध आए, गुस्सा आए, 1 2 3 काउंटिंग कर लीजिए, ओमकार कर लीजिए, समय समय दे दीजिए। हमारा क्या होता है कि तुरंत रिएक्शन, वो तुरंत रिएक्शन ही थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है। अगर उस समय जरा सा पॉज आ गया तो चीजें खत्म, है कि नहीं? वो तुरंत जो निकल गया ना मुंह से, माना कि शब्दों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन शब्द बहुत कुछ स्पर्श कर जाते हैं, है कि नहीं? जो मुंह से बोला हुआ है वो क्या से क्या आ जाता है। करेंगे वक्रासन, मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए, जितना भी आसानी से कर सकते हैं करें। राइट पैर को मोड़े, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को लेकर आइए, शरीर को घुमाए पीछे। 20 कपालभाति कीजिए इसी पोजीशन पर। वापस दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़े, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट हैंड को लेकर आए घुमाकर, जितना भी आसानी से कर सकते हैं, और अपने शरीर को घुमाए पीछे, कपालभाति करें। वापस आसन के पोज में थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा उसका इफेक्ट अपने शरीर पर समझें कि कहाँ पर असर हो रहा है। करेंगे गौमुखासन। अगर आपको कुछ भी जॉइंट की समस्या है तो इसी तरह बैठे बैठे अपने हाथों का पोज बना लीजिए, और अगर कंधे भी जाम है तो उनको धीरे धीरे पहले थोड़ा सा पोजीशन में लाएंगे। लेफ्ट लेग को मोड़े, राइट को ऊपर से, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से, ग्रिप कीजिए अपने दोनों हाथों को, कमर को सीधा कीजिए, हाथ अपने आप ग्रिप हो जाएंगे। और जब हाथ ग्रिप ना हो तो छोटा सा हैंकी, रुमाल साथ में रखिए, उसके दोनों छोर पकड़ते पकड़ते पकड़ते, इसको हम योग की भाषा में बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप का सहारा लीजिए कि जो आसन का पोज हमसे नहीं हो रहा उसको करने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा ले लेना। तो हमारा हैंकी, हमारा रुमाल, ये हमारा योगा बैंड का काम करता है। कमर सीधी, 20 काउंट्स कपालभाति करेंगे। वापस जोड़ों की, घुटनों की दर्द की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा, यूरिक एसिड बढ़ जाना, हमारी किडनी, हमारे गुर्दे ठीक से काम नहीं करते। जो यूरिक एसिड शरीर से बाहर जाना चाहिए था वो शरीर के अंदर ही घूमते घूमते उसको जहां पर जगह मिली वहां पर इकट्ठा हो गया। हमारे जो जॉइंट है वो हमारे बॉडी के बेस है, तो जहां भी उसको बेस मिलता है वो इकट्ठा हो जाता है, और घुटनों में दर्द शुरू, जोड़ों में दर्द शुरू। तो इसको सही करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, खान पान, 20 कपालभाति कीजिए। वापस गौमुख आसन, आपके पैर से लगाकर सिर तक सारे जोड़ बराबर स्ट्रॉन्ग करते हुए। तो हम बात कर रहे थे यूरिक एसिड बढ़ने की। जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपको कुछ चीजों की खान पान पर परहेज करना है। पथरी बन जाती है धीरे धीरे। ये सारे हमारे क्रिस्टल्स हैं जो कहीं कहीं जाकर जमते रहते हैं, कहीं पर जोड़ों में दर्द कर दिया,
कहीं पर पथरी बना दी। चलिए उष्ट्रासन करेंगे। कोई भी गंभीर समस्या हो तो कठिन आसनों का अभ्यास ना करें। अपने राइट हैंड से राइट एड़ी पकड़ें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एड़ी पकड़ें। अपने सिर को पीछे की ओर लेकर जाएं और कमर को सामने की ओर धकेलें। डी योगा, डी बना दीजिए अपने बॉडी का। 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। पानी पीना, ये सभी बीमारियों को शरीर से फ्लश आउट करने के लिए। यूरिक एसिड बढ़ गया या पथरी बन गई तो सबसे पहला काम पानी पीना, फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर लेना। इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर के फालतू के सॉल्ट्स हैं वो पेशाब के जरिए निकल जाते हैं। खीरा, खीरे का सेवन। खीरा भी आयुर्वेद की भाषा में इसको मूत्रल कहा गया है, डायूरेटिक, मतलब यूरिन को फ्लश आउट करने के लिए। उसके अलावा यूरिक एसिड के लिए फायदे वाली चीज एप्पल। एप्पल भी हमारा एक क्लीनिंग का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। कुछ बोल रहे हो? हाँ, एप्पल का दूसरा भाई पाइनएप्पल। विटामिन सी, पाइनएप्पल में मैक्सिमम विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस के लिए और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। उसके बाद में अजवाइन का सेवन, थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन का सेवन पानी में डालकर उस पानी को पी ले, या खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच के करीब में अजवाइन को ऐसे भी आप फंकी मारकर ले सकते हैं। तो अजवाइन में सबसे बड़ा जो गुण है वो है उसका मतलब पेन रिलीवर है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, शोथ हो रहा है, तो वहां पर अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। और विटामिन सी, विटामिन सी के लिए क्या लेंगे? सबसे बढ़िया विटामिन सी का कौन सा? नींबू। यस, नींबू। किसने बोला आम? आंवला। हाँ, आंवला है। आंवले में तो सारे रस हैं। आंवला तो गुणों की खान है। रसायन, रसायन होता है जिससे कि आदमी बूढ़ा नहीं होता, बीमारियों से दूर रहता है। तो आंवला तो एक उसका जितने गुण कहे जाए उतने कम है। आंवला का सेवन किसी रूप में कर सकते हैं। जिस मौसम में फ्रेश आता है मौसम में तो थोड़ा सा ऐसे भी खा सकते हैं या चटनी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंवले की कैंडी ढूंढते हैं, आंवले का मुरब्बा ढूंढते हैं। वो सब चीजें उतना फायदा नहीं करती हैं जितना भी आप उसको रफ तरीके से खाएंगे। जैसा प्रकृति ने उसको पैदा किया है, हर फल को उसी तरीके से खाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा देगा। जब हम उसमें अपनी रेसिपी मिला देते हैं, अपनी कानून मिला देते हैं, उतना ही उसके फिर फायदे खत्म हो जाते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे सभी, थोड़ा सा विश्राम करते हुए सुन लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। तो ये 5 चीजें हो गई जो कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हो तो सेवन करना, और क्या सेवन नहीं करना। प्रोटीन वाली चीजें कम खाना, दालें कम खाना, और दाल में खाएं तो सिर्फ मूंग मसूर की दाल खाना, चना उड़द राजमा ये सारी दालों को थोड़ा सा छोड़ देंगे। प्रोटीन ज्यादा खाने से उसका एक बाय प्रोडक्ट आता है प्यूरिन, और वो प्यूरिन जब टूट के निकलता है वहां से फिर ये सारे सॉल्ट्स निकल जाते हैं।
तो प्रोटीन का सेवन कम कर देना चाहिए। ये 5 चीजों का सेवन बढ़ा दो, पानी, नींबू, सेब, एप्पल, पाइनएप्पल दोनों ही, खीरा और अजवाइन का थोड़ा सा सेवन, ये सब चीज करते रहें। तो नेचुरल तरीके से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं विकल्प रहित संकल्प, मतलब जहां आपने संकल्प ले लिया वहां पर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए सर, तभी आप पार पा सकते हैं। चलिए करें हलवासन। मेरा वीडियो आ रहा है सही? थोड़ा सा झुका दो, फोन को हल्का सा आगे की ओर झुका, आगे की तरफ झुका दो। नहीं, इसको फोन को, सिर्फ फोन को झुका दो। हाँ हाँ, बस 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 बस। अच्छा, टिल्ट नहीं करना, इधर ही करो, सामने करो। हाँ ठीक है, बस चलिए, ठीक है। चलिए, सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा देंगे, घुटने सीधे रखते हुए। आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी थाई मसल्स को, आपके हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, छोटे से छोटे आपके पांचों के जॉइंट, धीरे धीरे वापस शलभासन। नेक्स्ट पार्ट, राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड कमर पर, सांस लेते हुए राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठा दीजिए, जितना भी उठा सकते हैं खींच दीजिए। आपके शरीर का टेढ़ा तिरछापन सब सही हो जाता है, आपकी बैकबोन सही जगह पर सेट हो जाती है। धीरे धीरे वापस हाथ चेंज कर दीजिए, लेफ्ट सामने, राइट कमर पर, खींचेंगे पूरा, ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट लेग, वापस दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए आगे पीछे दोनों तरफ से उठा दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस, दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। माइक ऑन है क्या? चलिए करेंगे धनुरासन। अपने पैर मोड़े, अपने टखनों को पकड़े। किसी के माइक ऑन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो माइक कर दीजिए प्लीज। होल्ड कीजिए 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। बहुत अच्छे। मकर आसन में विश्राम करेंगे, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर अपना माथा टिका दीजिए या अपना कान टिका दीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। रिलैक्सेशन, योग के बीच में रिलैक्स जरूर करते रहना, सांसों पर ध्यान देना, तभी आपको पूरा लाभ मिलता है उसका। धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। टाइम क्या हो गया, खत्म करूं? चलिए करेंगे मरकट आसन, कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास। अपने दोनों पैर घुटने से मोड़ें, हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं, अपने घुटनों को झुकाएं राइट साइड, सिर को घुमाएं लेफ्ट साइड। चेंज, घुटने लेफ्ट, सिर को राइट,
सिर को अपोजिट, घुटने अपोजिट, अपने कमर में ट्विस्ट मरोड़ महसूस कीजिए, आपके टमी फैट्स को कम करते हुए आपके कमर दर्द के लिए। वापस मरकट आसन दूसरा भाग, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, झुकाएं घुटनों को राइट साइड, सिर को घुमाएं लेफ्ट साइड। चेंज, पैरों को लेफ्ट, सिर को राइट, वापस। आदरणीय डॉक्टर शीलाबेन जी, अभी हमारा समय जी थोड़ा जी, सा हो रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, बताइए। जी, अब हम थोड़ा प्राणायाम की अभी तरफ चलेंगे, ठीक है, है ना? हमारे पास 15 मिनट है। और ठीक कपालभाति है, में हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे या आप वहां से लगाओगे? जी जी हाँ, सदन में से ही बोलेगा कोई हमारे भाई बहन। वैसे तो अब हम प्राणायाम शुरू कर देते मैं हैं। मैं ही बोल दूंगी जी। बिल्कुल, स्वागत है आपका, आप बोलिए। हाँ, चलिए सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। सुखपूर्वक आसन, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। कहीं भी शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो वायु मुद्रा लगाकर कपालभाति करें। चलिए कपालभाति करते रहेंगे सब, और जो मेरे साथ साथ चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। गर्मी काफी है। आप ही पढ़ा दीजिए, पढ़ाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त चित न धरई। मत से सर्व संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत जय 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 बजरंग। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय मुनीलाल जी, रंजना बहन जी, भाई मुकेश जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर अनुलोम बहन साहब जी को शांति ये पाठ रह गया आपकी तरफ से अभी, सिंहासन हास्यासन रह गया है शायद। वो और भाई जी डॉक्टर से इंतजार कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा चुप रह नहीं पाते एक्चुअली ना। हाँ,
उनको इतनी देर से मैंने चुप करा रखा है, तो अभी उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा। यही मैं सोच रहा था कि आप में ये क्षमताएं हैं? चलिए, ओवर टू डॉक्टर साहब। दूसरी पोजीशन। बहन जी, इसके पहले कि डॉक्टर साहब आए, मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। इसको अनुशासन भंग ना कहा जाए। योग संयोग सहयोग की बहुत बड़ी है आप मिसाल। आप दोनों जो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बेमिसाल। 2 लाइन, 1 लाइन हमारी भी है। जी। ज्ञान और विद्वानता, योग आयुर्वेद और समाज सेवा का भाव है भरपूर, और ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर शीला जी भारत के हैं कोहिनूर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा रूपी समाज सेवा के करते हैं दोनों जने मिलके लीला, जैसे मीरा के मोहन और राजेश जी की शीला। और सुन लीजिए, आपसे इसके पहले 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप लोग आते रहें तो इस कार्यक्रम की हैसियत बढ़ेगी। और आदरणीय राजेश सर के लिए सम्मान में आमंत्रित के लिए आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल क्या है, कांटों से भी आई खुशबू। क्या और बात भी है। बहुत कुछ है, आगे फिर थोड़ी देर बाद। ओम। वो मुझे तो 2 लाइनें याद आ गई। आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही कि जादू है अतिलिस्म तुम्हारी जुबान में। तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, पर ये सोच के सच माना है तेरी बातों को। इतने खूबसूरत होंठ, क्या झूठ बोलेंगे। खूबसूरती पे 1 लाइन में कहना चाहूंगा। आपने खूबसूरती की बात कह, जो जी दिल जी के जी। हों खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने। आज वो हमारी योगाहार कार्यक्रम में आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, कोई हालात नहीं समझता और कोई जज्बात नहीं समझता, ये अपने अपने समझ की बात है। कोई कोरा कागज समझ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। तो बहुत ही सुंदर ये आयोजन आदरणीय पवन जी के दिशा निर्देशन में, और आदरणीय भाई मुनीलाल जी, बहन रंजना जी, मुकेश जी, हीरालाल जी और आप सभी बहन भाई जो भी इस आयोजन में लगे हुए हैं। ये 1163वां एपिसोड है, और मैं तो चाहूंगा कि आप 2500वां करें और हमें इसी तरह आने का मौका मिले। और बहुत बहुत, और डॉक्टर शीला सिन्हा भी सुंदर योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार और बहुत कुछ आपको उसके बारे में बताया। कुछ औषधियों के बारे में भी करवाते करवाते आपको बताया। तो उनके लिए है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और भाई तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो बहुत ये सुंदर इन्होंने करवाया। और अब मैं आपको कुछ आहार दिनचर्या के बारे में आपको बताऊंगा। हम कहते हैं कि भाई हरड़ बहेड़ा